हर महीने की पहली तारीख देश में कुछ न कुछ बदलावों के साथ आती है। सरकार के द्वारा कुछ न कुछ नए नियम बनाए जाते हैं और इन नए नियमों का सीधा असर जो है वो आम आदमी पर पड़ता है। अब जून महीने की 1 तारीख से कई नियम बदलने जा रहे हैं जिनका आम जनता पर प्रभाव होगा। इन नियमों में सुकन्या समृद्धि जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम, इनकम टैक्स, ई फाइलिंग से लेकर गैस सिलेंडर के दाम तक शामिल है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि 1 जून से कौन कौन से नियम बदल रहे हैं और इसका कैसे आप पर असर पड़ने जा रहा है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल। एक जून से बंद रहेगी इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट। 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल काम नहीं करेगा। वहीं 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग का नया पोर्टल लॉन्च करेगा। आयकर निदेशालय के अनुसार ITR भरने की आधिकारिक वेबसाइट 7 जून 2021 से बदल जाएगी। 7 जून से ये incometax.gov.in हो जाएगा। अभी ये इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव संभव है। जून में PPF, NSC, KVP और सुकन्या समृद्धि जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया जा सकता है। सरकार हर 3 महीने पर स्मॉल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरें लागू करती है। मार्च में इन स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया गया था, मगर चुनावों के चलते तब सरकार ने इसे गलती बताकर वापस ले लिया था। अब 1 जून से इसमें बदलाव किया जा सकता है। हालांकि नई दरें 30 जून तक लागू है। LPG सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे। 1 जून से LPG और LPG सिलेंडर के दाम भी बदले जाएंगे। सामान्य तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 तारीख को LPG के रेट में बदलाव करती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि महीने भर में दाम 2 बार बदल जाते हैं। यह भी संभव है कि 1 जून को दाम में कोई बदलाव ना हो। कभी कभी भाव पहले के स्तर पर ही रहते हैं। गोल्ड हॉलमार्किंग नियम लागू होंगे। केंद्र सरकार ने महामारी के कारण सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा को अब 15 जून तक बढ़ा दिया है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। पहले इसे 1 जून 2021 से लागू किए जाने की उम्मीद थी। बता दें कि व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े ट्रेडर्स ने सरकार से हॉलमार्किंग लागू होने की 1 जून 2021 की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने उनकी ये मांग मान ली है। बैंक ऑफ बड़ौदा में लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कंफर्मेशन अनिवार्य कर दिया है, जिससे 1 जून 2021 से चेक पेमेंट का तरीका बदल जाएगा। ग्राहकों को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए बैंक ने यह कदम उठाया है। बैंक की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार अब आगे से चेक जारीकर्ता को लाभार्थियों की जानकारी पहले से देनी होगी। बैंक के अधिकारियों के अनुसार ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक डिटेल्स को तभी रिकन्फर्म करना होगा जब वे 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा के बैंक चेक जारी करेंगे। IFSC कोड में बदलाव होगा। 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदलने जा रहा है। कैनरा बैंक की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से बैंक के IFSC कोड को बदला जाएगा। सिंडिकेट बैंक के सभी ग्राहकों को अपने ब्रांच से अपडेटेड IFSC कोड के विषय में जानकारी लेने के लिए कहा गया है। नया IFSC कोड पता करने के लिए पहले कैनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां इस संबंध में जानकारी दी गई है। मालूम हो कि कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हो चुका है। गूगल फोटो स्टोरेज पर लगेगा चार्ज। गूगल फोटो की मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की सुविधा 1 जून 2021 से बंद हो रही है। कंपनी इसकी जगह पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आएगी। कंपनी की तरफ से इसे गूगल वन नाम दिया गया है। मतलब अब गूगल की ओर से गूगल फोटो के क्लाउड स्टोरेज के लिए चार्ज वसूला जाएगा। मौजूदा वक्त में गूगल फोटो अनलिमिटेड मुफ्त स्टोरेज की सुविधा के साथ आती है। हालांकि गूगल की तरफ से ग्राहकों को 1 जून 2021 से मात्र 15 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की सुविधा दी जाती है। अगर 15 GB से ज्यादा फोटो और डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्टोर करेंगे तो प्रति माह के हिसाब से 146 रुपए चार्ज देना होगा, जिसका वार्षिक सब्सक्रिप्शन चार्ज 1464 रुपए होगा। YouTube वीडियो पर लगेगा टैक्स। YouTube पर वीडियोस बनाकर अपलोड करके पैसे कमाना तो आजकल कॉमन हो गया है, लेकिन जून से YouTube से होने वाली कमाई पर यूट्यूबर्स को टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि YouTube के अमेरिका कंटेंट क्रिएटर से टैक्स नहीं लिया जाएगा।
लेकिन भारत समेत बाकी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स को यूट्यूब की कमाई पर टैक्स देना होगा। हालांकि आपको सिर्फ उन्हीं व्यूज के लिए टैक्स देने होंगे जो आपको अमेरिकी व्यूअर्स से मिले हैं। यूट्यूब की इस नई टैक्स पॉलिसी की शुरुआत जून 2021 से हो जाएगी। इस टैक्स के दायरे में भारतीय यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स भी आएंगे, जिन्हें कमाई पर 24% प्रति माह के हिसाब से टैक्स देना होगा। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को नए नियम के तहत अपनी कमाई का 31 मई से पहले खुलासा करना होगा। ऐसे में गूगल की तरफ से यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स से 15% के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। वहीं 31 मई तक कमाई का खुलासा न करने पर कंपनी यूजर से 24% टैक्स लिया जाएगा। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।